अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन अल्ताफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद के रंग वीनस के संग। नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और हमारे जो गेस्ट हैं उन सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनको इंट्रोडक्शन कराऊंगी। जो हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद फैसल रहमानी साहब, ब्रांड मैनेजर ऑफ गोबीज पेंट। ये जहाँ होते हैं, ये इनके बगैर कोई प्रोग्राम ही नहीं होता। तो ये आज हमारी खुशकिस्मती है, आज हमारे ईद के दिन हमारे साथ फैसल साहब मौजूद हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र, बहुत 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 शुक्र। ईद मुबारक। आपको भी ईद थैंक मुबारक। यू सो मच। हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद अब्बास जाफरी साहब, जो कि हैं MNF MQM पाकिस्तान। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। और हमारे जो तीसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं पाकिस्तान के फिल्म स्टार और पॉप सिंगर हनी खान साहब। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। ईद के दिन आप लोग हमारे साथ आए हमारे चैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मोहम्मद साहब, अब्बास साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि वैसे आज हम जो है इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये कि फिर भी मेरा एक सवाल है आपसे कि आप सियासत में ही क्यों आए, आप पॉलिटिक्स में ही क्यों आए? मुझे खुद नहीं पता। अच्छा। हम तो इत्तेफाकिया सियासत में है ना, कि जद्दी पुश्ती सियासत कोई एमकेएम की। एमकेएम में तो सब इत्तेफाकिया तौर पर हुआ है, और जो हालात थे उसकी बुनियाद पे सारी चीजें हुई हैं। और वैसे मेरे जो वालिदैन थे और मेरा भी जो पेशा था वो एजुकेशन था। मेरे वालिद डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, मेरे ताया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के चेयरमैन, मेरा पूरा ख़ानदान एजुकेशन में था। मैं लेक्चरर हुआ, फिर उसके बाद वो ख़त्म हुई। फिर एमकेएम में तो थे, 1987 से हम एमकेएम में काम कर रहे हैं। 35 साल हो गया आज एमकेएम में काम करते हुए। तो हमने तो सियासत खिदमत के लिए शुरू करी थी। अच्छा। खिदमत के जज्बे से आए, वही कर रहे हैं अब तक। तो इसमें कोई घर वालों से किसी किस्म का इख्तिलाफात हुआ? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सपोर्ट किया इस चीज पर? बिल्कुल। जब मैं एमकेएम में आया, मैं तो बिल्कुल ही यंग, बिल्कुल ही आज से सोच लें 35 साल पहले क्या होगा। मेरे वालिद जो थे वो खुद एजुकेशन में थे, और उन्होंने भी कभी रोका नहीं। अच्छा। क्योंकि उस वक्त जो हालात थे, जो कुछ इस पाकिस्तान में था, उस सिनेरियो में एमकेएम में तो जोक दर जोक लोग थे, बहुत लोग आते थे। तो उस वक्त कहीं से भी, फिर उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद वाइफ को भी कोई किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एमकेएम हमारे घर में रच बस गई है। चले, यानी ये होता है ना कि आप जो काम करना चाहते हैं वो अगर आपकी खुशदिली से हो या आपका वो पैशन हो, तो अगर आप वो काम करें तो वो उस काम को करने का भी मजा एक अलग होता है। इंसान इस दुनिया में आया है, उसका मकसद एक, बहुत सारे मकसद है, उसमें से एक ये है कि दूसरों के काम आना। जी। एमकेएम में रहकर, अगर मैं एमकेएम में नहीं होता तो शायद मैं दूसरों के काम नहीं आ सकता था। एमकेएम में रहकर मैं दूसरों के काम आया, उनके जो मसाइल थे, उनको जो ज़रूरियात थी वो उन तक पहुंचाना, ये भी एक इबादत है। तो हमने उसको इबादत की तरह अंजाम दिया है। और एक और चीज़ बताऊं, ईद के दिन लोग जो है, हम भी जब छोटे थे तो खेलों में लगे रहते थे, और उस वक्त तो साइकिलें चलाते थे, जो ईदी मिलती थी उससे करते थे। अब तो खैर ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन एमकेएम में आने के बाद ईद बड़ी मुख्तलिफ तरीके से हम मनाते हैं। अच्छा। हम ईद में जो हमारे शोहदा हैं, हम उनके घरों पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके बच्चों के साथ बैठते हैं। अपने बच्चों के साथ तो बैठते ही बैठता है हर कोई, लेकिन दूसरों के बच्चों के साथ, उन शोहदा के जो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी कुर्बानियां हैं, जी, तो हम उनके घरों पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं। और शाम में अगर फुर्सत मिल जाती है तो फिर अपने घर वालों के साथ बैठते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करूंगी इस बात के लिए कि ये बहुत अच्छा है कि आप अपने घर वालों के साथ साथ उन लोगों को भी टाइम देते हैं जो शोहदा हैं, ताकि उनके बच्चे किसी महरूमी से महरूम ना रहे। उनको ये ना लगे कि हमें ईदी नहीं मिली, हमें मिठाई नहीं मिली, हमारे बाप ने हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। तो ये बहुत एक अच्छा, अपने घर जाने से पहले हम उनके घर जाते हैं। ग्रेट। नमाज के बाद अपने घर जाने से पहले हम उधर जाते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा फैसल साहब, बात बताइएगा कि आप लोगों के घर में जो ईद होती है वो किस तरह मनाई जाती है? सुबह शुरुआत किस चीज से होती है? मैं आपको ये बताऊंगा कि ईद का तो खैर मजा ही अपना होता है ना, बिल्कुल। और फिर अपनों के साथ ईद का एक बड़ा मजा होता है जी। और खास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि 2 साल के बाद प्रॉपर तरीके से हम अब आज एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। 2 साल क्योंकि कोविड रहा, कोविड के वक्त सारे हालात खराब रहे। जी। और फिर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वक्त खाने काबा खोल दिया गया है, जो 2 साल तक बंद रखा गया। तो ये सबसे बड़ा एजाज है कि हम तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में जहां भी कहीं आबाद हैं, तो वो अब की भरपूर तरीके से जो है ना वो अपना उम्रे की अदायगी भी कर रहे हैं और ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप देखें खासतौर पे क्योंकि हम कराची में रहते हैं, कराची में एंजॉय करते हैं। रमजान में अफ्तार ड्राइव करी हमने सोशल वर्क किया, कहीं हमने स्टॉप पे खड़े होके पानी बांट रहे हैं, हमने आर्टिस्टों के साथ हमने सेलिब्रेशन करी। माशाल्लाह रमजान तो ऐसा गुजरा पता ही नहीं चला। और आप यकीन करें आज इतना मजा आ रहा है। अभी आप लोगों ने सिवैयां खिलाई और ये चीजें, तो बड़ा मजा आता है ना, देखिए ना कि वो शाही टुकड़े, ये चीजें और वो चीजें, फिर आप लोगों ने इतना इंतजाम रखा हुआ था यहाँ पे चैनल पे, तो बड़ा मजा आया। तो मैं वीनस टीवी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और हमें यहाँ पे मदऊ किया। और क्योंकि यहाँ पर अब्बास जाफरी भाई भी आए हुए हैं, जैसे अभी अब्बास जाफरी भाई ने बताया, क्योंकि बात यह है कि ये लोग वो हैं जो मुल्की हालात को देखते हैं, मुल्क की तमाम चीजों को। ये रात दिन घर पे तो होते ही नहीं ना, काम ही कर रहे होते हैं सोशल एक्टिविटीज की तरह। हमारे साथ अब्बास जाफरी भाई ने कितनी दफा रमजान में कि कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी हम राशन बांट रहे हैं, इस तरह बहुत सारी चीजें काम रमजान में आपको होते हैं। और फैसल भाई कोविड में जो हमने राशन बांटा है, हाँ बिल्कुल, वो जो घरों पे हम लोगों के गए हैं, हमने जो चीजें देखी हैं वो बड़ा दर्दनाक। और सबसे बड़ी बात जो है ना आप लोगों की है कि आप लोगों ने हिडन रखा है, उस चीज को पब्लिश नहीं किया आप लोगों ने, खामोशी से जिसको जो पहुंचाना है। और हम रात में निकलते थे, बिल्कुल ऐसे, हम दिन में नहीं जाते थे, और कोई फोटोग्राफर अपने साथ नहीं ले जाते। बिल्कुल ऐसे, ये जज्बा जो हमारे मुसलमानों में है, ये ईमानदारी की बात है। अल्लाह ताला ने देखिए सिस्टम रखा है ना कि हम 30 रोजे रखते हैं, उसके बाद रोजे रखने के बाद ईद की सेलिब्रेशन 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो सारी दुनिया में लोग एंजॉय करते हैं, सारी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं। और आज हम आपके चैनल पर हैं, यकीन करें बड़ा मजा आ रहा है आपके चैनल के ऊपर ना, क्योंकि इतनी सारी आपने एंजॉयमेंट रखी हुई है। तो वैसे ही खुशियां हो, मतलब इतना अच्छा सा लगता है ईद वाले दिन कि मतलब नॉर्मल इंसान भी अगर होगा ना कोई भी, तो वो भी एक हंस पड़ेगा, एक खुश दिली से सबसे मिलेगा। लेकिन आपने मुझे ईदी नहीं दी अभी तक। बिल्कुल देंगे आपको ईदी देनी आपने। बिल्कुल देंगे। अच्छा एक चीज और है कि ईद में खुशियों के रंग भरते हैं। अच्छा फैसल भाई आते हैं ना तो वैसे ही रंग भर जाते हैं, गोबीस के रंग। ये बात तो है, मतलब ये चैनल कह तो नहीं ना कि कोई प्रोग्राम इनके बगैर होता ही नहीं है। नहीं, ये और आज आप ईद वाले दिन हमारे साथ हैं। की यकीन करें कि जब हम आज ईद के वाले दिन यहाँ बैठे हुए इसीलिए कि मजा आ रहा है। और जिस तरह से रमजान की आप लोगों की ट्रांसमिशन रही, बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन रही। खास तौर पे आपके यहाँ पे डायरेक्टर यूसुफ साहब, मैं उनका नाम लेना जरूरी समझूंगा, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा उन्होंने काम किया, बड़े नए टैलेंट को उन्होंने प्रमोट किया। और रमजान का बाबरकत महीना जिस तरीके से गुजरा, माशाल्लाह मैंने देखा कि आपके जो ट्रांसमिशन स्टार्ट होती थी कि वाकई के वीनस टीवी जो है उसने बहुत ज्यादा काम किया। तो आज हम देखे बैठे हुए ना, ईद पे मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा हनी साहब ये बताइएगा कि आपको ईदी मिलती है या आप ईदी बांटते हैं? अच्छा मैं सबसे पहले तो ये बताऊं, आपको बड़ा अच्छा लगा मुझे फैसल भाई ने ये बताया कि ये ईद में कुछ खास ही मजा है। बिल्कुल। मैं आपके उस सवाल के बाद मैं आता हूँ भी उसी तरफ। जी बिल्कुल। कि एक तो फैसल भाई ने कहा कि खाने काबा माशाल्लाह इबादत के लिए खोल दिया गया, सब लोगों को ये शर्फ हासिल हुआ है, इबादत के लिए गए। फिर कोविड ख़त्म हुआ और हमें खुशी इस बात की ज़्यादा है कि इबादत के बाद हमारे लिए उन लोगों को भी देखना ज़रूरी है जो मुस्तहिक है। बिल्कुल। उन लोगों को भी देखते हुए हम फिर उसके बाद अपने घर को देखें, पड़ोसियों को देखें, अपने भाइयों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, फिर अपने घर को देखें। ये बाकायदा फरमाया गया और कोशिश करते जितनी हमसे नेकियां होती है हम कोशिश करते कर सके। अब रहा सवाल आपका कि ईदी जो लेने में मज़ा आता था वो देने में मज़ा नहीं आता। क्योंकि बचपन में जो ईदी लेते थे हम, वो बुजुर्गों की दुआएं, उनकी मोहब्बतें, वो सब याद रह जाती हैं। और मैं तो बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन कायम करे। बिल्कुल, इस मुल्क में अमन कायम होगा तो सब खुशहाल होंगे। और आपके चैनल पे आके मुझे बड़ा अच्छा लगा, वीनस चैनल पे आके। जैसे फैसल भाई ने कहा कि रमज़ान की ट्रांसमिशंस बहुत अच्छी गई, माशाल्लाह, नात ख्वानी भी हुई, सारी इबादत की बातें हुई। मैं एक ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि
हम लोग रमजान के महीने में इबादतें करते हैं जी, दुआएं मांगते हैं, बिल्कुल हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हर पूरे साल ही मांगे, पूरे साल दुआ मांगे। ये रूटीन पूरा साल ही हम बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जो हम लोग काम करते हैं कि रमजानों में एक अल्लाह की रहमत है, वो तो हम मानते हैं, मगर हमें हर साल ये काम करने चाहिए, अपने मुस्तहिक लोगों को ढूंढना चाहिए। जो कुछ इदारे भी बने हुए, जैसे लोग कर भी रहे हैं, फैसल भाई हैं सब मिलके कर रहे हैं। तो मेरी ये भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इन लोगों को और तौफीक दे कि ऐसे नेक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बिल्कुल सही बात भाई, जो बात है ना, जो फलाही काम है तो वो हम लोगों का पूरा साल चलता है। ये नहीं कि सिर्फ रमजान में, रमजान नहीं है ये, किसी को जाहिर सी बात है, देखे कोई अगर इस दुनिया में नहीं है या हमारा कोई कारकुन जेल में है, उसे सजा हुई हुई है, तो हम उसके पूरे घर को लुक आफ्टर करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी हमारी होती है। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये पूरे साल का है। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। यानी कि आप लोगों का सिर्फ ये काम रमजान में नहीं होता, नहीं, माशाल्लाह पूरा साल जो है ये खिदमत सर अंजाम देते हैं। और ये तो महीना है ही रहमतों का महीना, इसमें अल्लाह ताला और बरकत डाल देता है। बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, बिल्कुल बेशक। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि आपके जो बुजुर्ग हैं वो आपको ईदी देते हैं? बुजुर्ग तो में आते हैं, देखिए मेरे सबसे पहली ईदी मेरी मिलती है मेरे पेरेंट्स से, माशाल्लाह। मेरी वालदा मुझे ईदी देती है, अच्छा, मेरे वालिद साहब ईदी देते हैं, वो मैं सबसे पहले संभाल के रखता हूँ, जो है ना। अच्छा मुझे और तो बाकी क्यों, हम खुद बड़े हो गए तो हम ईदी बांट रहे होते हैं बच्चों को इधर उधर, तो लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो ईदी जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी वालदा और मेरे वालिद जो ईदी देते हैं। अच्छा ईद का अपना एक मजा है, एक सेलिब्रेशन का अपना मजा है। आप यकीन करें कि जब हम ईद पे, अब तो माशाल्लाह जवान हो गए हैं और बच्चों के बाप हो गए, लेकिन पहले छोटे छोटे बड़ा मजा आता था, जाते थे वो आइसक्रीम खा रहे हैं और जो है ना बोतल पी रहे हैं, पेटीज खा रहे हैं, वो पैसे खत्म ही नहीं हो रहे। 100 रुपए लेके जाते थे और ऐसा जाते थे कि कुर्सी पे बैठ के ना बड़ा एंजॉय करते थे ना। वो ईद का पता चलता था कि ईद हो रही है ना, कचौरी की दुकान पे खड़े हो गए, 5 रुपए की कचौरी है ना, मिलती थी उस वक्त। मुझे वो अमाउंट तो याद नहीं कि कितने की कोल्ड ड्रिंक थी, लेकिन अब्बू के साथ निकले तो वो बलून वाले, मस्जिद से बाहर बलून चाहिए ना, जो वो भाई आज जब जाता हूँ तो अपने बच्चों के साथ देखता हूँ ना, तो हमसे बच्चे बोले भाई पापा बलून दिला दें, हम लोग तो बलून ले लेंगे, और फिर बस बात वो मजा देखें। आजकल के बच्चों में वो चीज नहीं रही है जो हमारे बचपन में रही थी, मतलब मेलों को एंजॉय करना, मतलब ये कि रोड पे स्ट्रीट पे जाके खा लेना पी लेना। आजकल के बच्चे को आप क्या कहते हैं? आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। असल में होता है कि सोशल मीडिया ने जो है ना बच्चों को स्मार्ट कर दिया है, सारी चीजें जो है ना हमारे इस फोन में ही आ गई है, उनको सब चीजें पता है कि कौन सा इसमें गेम है, कौन सी चीजें, कौन सी एक्टिविटी है। अब बच्चे भी वो चीजें मांगते हैं जो ना ऑनलाइन पे आ जाती है। मैं आप यकीन करें, मेरे बच्चे छोटे थे, अब्बास भाई बड़ा मजेदार, खारा दर में वो तांगे चलते हैं, वहाँ पे घोड़े होते हैं, मैं बच्चों को अच्छा लेके जाता था बच्चे ना, मेरे बच्चे वापस ना है, अच्छा। एक चक्कर और लगाने एक, और यकीन कर आज भी वो एक्टिविटी होती है। अभी मैं किसी चैनल पे जा रहा था तो मैंने देखा बादराबाद पे आ रहा था तो वहाँ तांगे खड़े थे, तो मैंने बोला यार किसी दिन बच्चों को लेके आऊंगा ना। पहले तो बच्चे चले आते थे ना, बच्चे बड़े बड़े हो गए, सबकी एक्टिविटी चेंज हो गई है। पहले ईद कार्ड लिया करते थे, एक इतना बड़ा ईद कार्ड, एक छोटा ईद कार्ड कि भाई इसको देना है, और उस एनवेलप के अंदर गिफ्ट निकालते थे, अब तो व्हाट्सएप पे जाता है, इस मोबाइल में आ गए, डाउनलोड किया गूगल से, खुशियां कम हो गई, ऐसे ही है, बिल्कुल खुशियां कम हो गई, खुशियों को हमने कैद कर दिया है मोबाइल के अंदर। खुशियां पहले तो जब हम लोग छोटे थे सब, तो हम तो घरों पे जाते थे, अब घरों पे जाना कम हो गया है, अब यहीं से व्हाट्सएप कर दिया सारी चीजें और बैठ के कर दिया, मिलना जुलना कम हो गया। ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल ने अपनों को दूर कर दिया, ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। एक घर में बैठे हुए सारे गैदरिंग लगा के, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पर होते हैं, ये भी एक वो है। अच्छा ये बातें स्टॉप करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ है जी। तो नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।